उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन 16 फरवरी को जब अपने पिता किम जोंग द्वितीय के जन्मदिन पर श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे थे, ठीक उसी दौरान कोरोना वैक्सीन को लेकर उनकी खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया। उत्तर कोरिया के हैकर्स ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दवा कंपनी फाइजर के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। कोरोना वैक्सीन टेक्नोलॉजी की जानकारी हासिल करने के लिए हैकर्स ने फाइजर के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। इसके अलावा वो कोरोना संक्रमण के इलाज के बारे में जानकारी चुराना चाहते थे। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने ये खुलासा किया है। दक्षिण कोरिया के सांसद हा ताई क्वेंग ने बंद कमरे में हुई एक बैठक के बाद अपने देश की खुफिया एजेंसी के हवाले से ये जानकारी दी। हालांकि उन्होंने विस्तार से इस बारे में कुछ नहीं बताया, न ही ये खुलासा किया कि उत्तर कोरियाई हैकर फाइजर के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने में सफल रहे या नहीं। हैकिंग की कोशिश कब की गई, इस बारे में भी जानकारी नहीं है। इस बारे में फाइजर की ओर से भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता दें, कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से उत्तर कोरिया ने खुद को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया है। उसने अपनी सीमा सील कर दी है। इस बात को लेकर उत्तर कोरिया बहुत ही कड़ाई बरत रहा है कि दूसरे देश से कोई कोरोना संक्रमित उनके यहाँ न आ जाए। किम जोंग उन दावा करते रहे हैं कि उनके यहाँ कोरोना का कोई मामला नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ इस दावे पर भरोसा नहीं करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते पहले से ही बुरी आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के चलते सीमाएं सील करने से और चौपट हो गई है। इसीलिए किम जोंग उन पर इस बात का दबाव है कि कोरोना के संकट को जल्द से जल्द काबू में लाया जाए, वरना अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना मुश्किल हो जाएगा। फाइजर ने जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन का विकास किया है। इस वैक्सीन को पिछले साल से ही आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलनी शुरू हो गई थी और कई देशों में इस वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। फाइजर का लक्ष्य इस साल वैक्सीन के 2 अरब डोज की डिलीवरी करना है। ये पहला मौका नहीं है जब किंग के हैकर्स की फौज ने किसी दवा कंपनी को निशाना बनाया है। इससे पहले पिछले साल जॉनसन एंड जॉनसन, नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका समेत 9 दवा कंपनियों के सिस्टम हैक करने की कोशिश हो चुकी है। उत्तर कोरिया को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोवैक्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन के करीब 20 लाख डोज मिलने वाले हैं। उत्तर कोरिया को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन मिलेगी। इसके बावजूद वो पीठ में छुरा घोंपने वाली हरकतें कर रहा है। सवाल उठता है कि अगर वैक्सीन का फॉर्मूला मिल भी जाता है तो उत्तर कोरिया उसका करेगा क्या? विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन का फॉर्मूला मिल भी जाता है तो उत्तर कोरिया खुद वैक्सीन नहीं बनाता, बल्कि किसी और कोई फॉर्मूला बेच देता, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसकी माली हालत बहुत ही खराब है और ऐसे में किम जोंग उन का परमाणु कार्यक्रम जोर शोर से जारी है।